नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी बिडिग में। जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाएं और आज हमारा शानदार सा प्यारा सा सेशन स्टार्ट करने वाला है। जैसे कि हमारा रोज होता है, तो आज हम पढ़ेंगे आपका बाल विकास के क्वेश्चन करेंगे। और कब के करेंगे दोस्तों? तो ये आपको याद ना 20 जनवरी कब के हैं? तो ये आपके क्वेश्चन रहेंगे आपके 20 जनवरी का पेपर है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा पेपर है? 20 जनवरी का। कब का? ठीक है, तो 20 जनवरी का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, 2023 में जो हुआ था आपका वो वाला पेपर है। इतना आगे समझ में सभी को? चलिए, और इसके बारे में आपको विशेष तौर पर बता दें तो ये आपको रामबाण पीडीएफ, हाँ जैसा कि नाम है रामबाण पीडीएफ, इससे पूरे 15 नंबर आपके पर्यावरण के पक्के हो जाएंगे। इसमें 800 क्वेश्चन है और थ्योरी है, वो भी डायग्राम के माध्यम से बताया गया है। तो जिसने अभी परचेज नहीं किया है तो वो कर सकते हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड करके ऑनलाइन स्टडी बिडिग। ठीक है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भरोगे तो मिल जाएगा वहां से। ठीक है, इतना आगे समझ में। उसके बाद ये 30 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आपको पता अगस्त में आपका 20 अगस्त को पेपर है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। अब वो समय है, अब टेस्ट लगाने का समय आ गया, क्योंकि ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। मात्र 99 रुपए में आपको 30 टेस्ट मिल रहे, तो आप लोग जाकर और शानदार तरीके से इनको कवर कर सकते हैं। इतना आगे समझ में? बिल्कुल शानदार, लाजवाब। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। ठीक है, बाल विकास रहेगा आपका 20 जनवरी। चलो ये आंसर बताइए। देखो कई बार हमने बता भी चुके हैं, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या बोलता है? कोई बताएगा? ठीक है, तो 2 सिद्धांत हैं आपके, बता विकास के, कोई बताएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? एक तो होता है आपका शीर्षगामी, शीर्षगामी इसी को बोलते क्या? मस्तका धोमुखी। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो विकास होता है सिर से, तो इसका आंसर क्या होगा? शीर्षगामी में सिर से पैर तरफ होता है, तो सी होगा इसका आंसर। क्या होगा? सी। तो इसमें क्या बोलता है? सिर से पैर तक विकास होता है, सिर से पैर तक विकास होता है। और इसमें आपका बोलता है क्या? दूसरा होता है अधोगामी। अधोगामी में क्या होता है? कोई बताएगा? इसी को बोलते हैं समदूरस्थ, समदूरस्थ। ठीक है, इसमें क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है। ठीक है, पहले केंद्र की तरफ होता है, फिर बाहर की तरफ होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना। जी हो गया आपका क्या? तो जी होता है आपका, इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, इसमें बहुत सारे उदाहरण भी पूछता है, जैसे रीना अपने बटन बंद करने से पहले पूरे गिलास को पकड़ती है। ठीक है, इस टाइप से अधोगामी के उदाहरण आते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा? सी होगा। इतना आगे समझे? चलो नेक्स्ट बताओ। कौन सा? देखो अब यहां से है कौन सा? कौशल। तो कौशल मतलब क्या होता है? आपके 2 प्रकार के कौशल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बता। एक तो होता है आपका कौन सा? सकल मोटर कौशल का एक उदाहरण है। एक तो होता है सकल, इसी को सकल गतिक कौशल भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं क्या? इसी को स्थूल, स्थूल कौशल। ठीक है, इसी को सकल मोटर कौशल भी बोलते हैं। क्या? सकल मोटर कौशल। ठीक है, एक होता है आपका कैसा? सूक्ष्म, सूक्ष्म कौशल। कौन सा होता है? सूक्ष्म कौशल। इनमें अंतर क्या है? देखो इसमें क्या होता है? इसमें इसका यूज करते हो, इसमें बड़ी मांसपेशियों का उपयोग करते हो। क्या? बड़ी मांसपेशियों का उदाहरण उपयोग करते हो। ठीक है, यहाँ छोटी, यहाँ पर छोटी मांसपेशियों का उपयोग, छोटी मांसपेशियां। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना। इसमें देखो, इसमें उदाहरण आते हैं। मैं क्या पूछता आपसे? उदाहरण पूछेगा। ठीक है, तो कोई बताएगा इसका उदाहरण क्या होगा? ठीक है, तो ये आपको याद रखना। जैसे यहां पर होता बड़ी, चलना हो गया आपका। ठीक है, दौड़ना। ठीक है, चलना दौड़ना, ये कौन से कौशल हैं? तो ये आपके क्या होता है? चलना दौड़ना, और क्या करना? फेंकना। चलना दौड़ना फेंकना। तो इसमें क्या करते? बड़ी मांसपेशियों का उपयोग करोगे। और यहाँ क्या होता है? छोटी, जैसे सुई में धागा डालना, सुई में धागा, डिजाइन बनाना। क्या होता है? डिजाइन। ठीक है, तो डिजाइन बनाना हो गया। और क्या होता है आपका? ट्रेड में बीड लगाना, ट्रेड में बीड लगाना। ठीक है, ये सारे आते हैं। तो उसने बोला सकल का कौन सा है? देखो फुटबॉल का किक करना, फुटबॉल को किक करोगे किससे? फेंकना। इसके बाद क्या? चलना फेंकना दौड़ना, ऐसे किक करोगे फुटबॉल को। तो ये कौन सा है आपका? सकल मोटर कौशल है। ठीक है, इतना आगे समझ में? शानदार, लाजवाब, बिल्कुल लंका लगा दी तुम लोगों ने भाई साहब।
क्या लगा दी इस क्वेश्चन की? लंका लगा दी। चलो इसका आंसर बताओ। अभी कथन है विद्यालय बच्चों के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बिल्कुल शानदार। धार्मिक संस्था समाजीकरण की प्राथमिक कारक है, ये गलत होता है भाई साहब। तो क्या होगा? ए सही होगा, आर गलत होगा, सी होगा इसका ऑप्शन सॉरी। क्योंकि देखो समाजीकरण, जब बच्चे का समाजीकरण होता है, ठीक है, इसमें दो संस्थाएं, दो तरह से काम होता है। एक तो प्राथमिक संस्थाएं, प्राथमिक संस्था जो बच्चे के समाजीकरण करता है, और दूसरा होता है द्वितीय संस्थाएं, ठीक है। तो प्राथमिक में कोई बताएगा क्या आएगा? तो प्राथमिक में आ जाएगा आपका परिवार, परिवार हो गया, पड़ोस हो गया, ठीक है, रिश्तेदार हो गए, रिश्तेदार हो गया, जी हो गया। इसके बाद हो गया रिश्तेदार, मित्र। ये प्राथमिक संस्था होती है जिससे समाजीकरण होता है बच्चों। द्वितीय होते हैं आपके विद्यालय हो गया, ठीक है। इसके बाद धार्मिक संस्थाएं होगी, ठीक है। उसके बाद मीडिया हो गई, ठीक है। ये सभी आते हैं आपके द्वितीय कौशल में। तो ये गलत होगा क्योंकि ये द्वितीय कौशल होता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? सी होगा, ठीक है। तो ये प्राथमिक में कौन आता है ये याद रखना आपको, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट बताओ इसका बताओ। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान करता है? तो जीन पियाजे ने कितने अवस्थाएं बताई थी? 4। संवेदी होती है 0 से 2 वर्ष। कोई बताएगा? और जटिल समस्याओं के क्या समस्या? तो क्या होगा इसका? डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? डी, ठीक है। जे होता है 0 से 2, 2 से 7 वर्ष, ठीक है, 7 से 11 और 11 से 15। यहां पर क्या होता है बच्चा? यहाँ अनुकरण के माध्यम से सीखता है, अनुकरण दूसरों को देखकर, ठीक है। उसके बाद क्या है? यहाँ पर वस्तु स्थित का गुण आ जाता है। वस्तु स्थित क्या होता है? मतलब कोई वस्तु फेंकते हैं तो नष्ट नहीं होती है, वो होता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चा क्या करते हैं? प्रतीकात्मक खेल। प्रतीकात्मक खेल समझते क्या होता है? कि केले को मोबाइल में बोलते ना, केले से हेलो पापा कहाँ हो। यहाँ पर क्या होता है? सही भार, क्रम और समय का निर्धारण, समय दिनांक का निर्धारण करने लगता है, ठीक है। जी आगे समझ में। और इसके बाद औपचारिक में क्या होता है? यहाँ पर परिकल्पना करता है, ठीक है, और जटिल समस्याओं को सॉल्व करता है, जटिल समस्या, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। तो इसका क्या है? और यहीं पर जटिल समस्याओं का समाधान करता है, यहाँ पर अमूल चिंतन करता है, यहाँ पर मूल चिंतन, ठीक है। इतना आ गया समझ में? बिल्कुल शानदार। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी। चलो नेक्स्ट बताओ। बच्चे नई जानकारी से समान सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचना स्कीमा क्या होता है? जो ऐसी घटना जो आपके दिमाग से जुड़ी रहती है, ठीक है, संशोधन कर लेते हैं। जीन पियाजे की शब्दावली में यह प्रक्रिया क्या कहलाती? कोई बताएगा? इसको बोलते हैं समायोजन। बी होगा। समायोजन क्या होता है? जब क्या करते हैं? नई जानकारी सामने, तो पुरानी जानकारी में क्या करना? पुरानी जानकारी में क्या करना? चलो इतना, इसका आंसर बताओ। तो पुरानी जानकारी में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? पुरानी जानकारी में क्या है? जो पुरानी जानकारी में वर्तमान जानकारी को क्या कर लेना? जानकारी का संशोधन कर लेना। कैसे? जैसे हमने बोला एक बच्चा ने क्या देखा था? बच्चे ने देखा था भैंस देखी उसने हमेशा, और जैसी गाय आई तो उसने क्या बोला? ये तो भैंस है। फिर उसकी मम्मी ने बोला नहीं ये भैंस नहीं है, एक गाय है, ठीक है। तो उसने क्या किया? उसका जो भ्रम था उसमें उसने क्या कर दिया? संशोधन कर लिया, उसकी क्या आकृति बना ली। तो वो होता है आपका समायोजन। समावेशन क्या होता है? और जानकारी ऐड कर लेना, और अतिरिक्त जानकारी क्या? सम्मिलित कर लेना। कैसे? जैसे हमने बोला बच्चे को पता था कि गाय के 4 पैर होते हैं, लेकिन उसको पता नहीं था 2 कान होते हैं, तो उसने बाद में 2 कान भी रख लिए, तो वो होता है समावेशन। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। इतना आ गया समझ? बिल्कुल शानदार। सभी को समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ बिल्कुल आ गया होगा। अब देखो इसका आंसर। लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व वाक क्या होता है? मतलब प्राइवेट स्पीच बोलते हैं इसको। क्या है? प्राइवेट स्पीच बोलते हैं इसको। तो बच्चे को व्यक्तिगत वाक या प्राइवेट स्पीच की स्वतंत्रता क्यों देना चाहिए? कोई बताएगा? लेव वाइगोत्स्की वही हैं जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। ये रशियन वैज्ञानिक थे। इन्होंने बोला था बच्चे का जो विकास होता है समाज के चारों ओर रहकर होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था? बच्चों को अपनी सोच
विनियमित करने में क्या करता है, मदद करता है। विनियमित मतलब उनको सीखने में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, तो ये बोला था लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, इतना आगे समझ में, बिल्कुल शानदार। तो क्या होगा इसका आंसर, ए होगा। ठीक है, चलो सभी लोग बताते रहे, आंसर कमेंट में देना है। ठीक है, सभी लोग एकदम आंसर भी सही साथ दोगे। ठीक है, चलो इसका क्या होगा आपका आंसर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना और चंद्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण कौन होता है, कोई बताएगा। तो भाई साहब इन्होंने बोला था सामाजिक। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था, तो जहां पर इन्होंने बोला था सामाजिक संपर्क था, इन्होंने बोला था बच्चे में क्या होना चाहिए, आपस में सामाजिक संपर्क था। बच्चा आपस में सहयोग कर ही सीखता है। तो क्या होगा इसका, बी होगा। ठीक है, तो इतना हो गया। इसके बाद बताओ लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम बताओ। तो कोई बताएगा कितने स्तर बताए थे इन्होंने, तो इन्होंने बताए थे तीन स्तर बताए थे। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था बच्चे के नैतिक विकास, और 6 क्या बताए थे, उपस्तर या उपचरण बोल सकते हैं। ठीक है, तो सही क्रम बनाना, तो ये होता है आपका, ये अब बताया था 4 से 10। ठीक है, और ये 10 से 13 वर्ष, और ये 13 से अधिक। ठीक है, ये है सही क्रम। ठीक है, इसमें पूर्व परंपरागत में क्या होता है, बच्चा यहाँ क्या करता है, यहाँ पर आज्ञा और दंड का पालन, आज्ञा व दंड। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ जैसे को तैसा, यांत्रिक अभिविन्यास, यहाँ पर क्या अच्छा अच्छी बनने की कोशिश करता है, अच्छा अच्छी बनेगा। ठीक है, अच्छे अच्छे काम करेगा ताकि उससे क्या मिले, प्रशंसा। और यहीं पर क्या कानूनी व्यवस्था बनाए रखता है। ठीक है, और यहाँ क्या होता है, यहाँ पर सार्वभौमिक सिद्धांत, सार्वभौमिक सिद्धांत मानता है, उसके अकॉर्डिंग जो सही है। ठीक है, और सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप उसको चलना पड़ता है। तो क्या होगा इसका, ए होगा। ठीक है, इतना आगे समझ, बिल्कुल समझ। प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा तो क्या होती है, ऐसी शिक्षा जिसमें बच्चा व्यवहारिक रूप से सीखता है। ठीक है, करके सीखता है, डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, वैसी होती प्रगतिशील शिक्षा। शैक्षिक नियोजन का केंद्र कौन होना चाहिए, तो केंद्र में कौन होता है, विद्यार्थी। तो याद रखना विद्यार्थी होता है, उसी को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाया जाता है, उसी को ध्यान में रखकर टीचर को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा का जनक किसे बनाया जाता है, जॉन डीवी। याद रखना कौन है, जॉन डीवी है। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था 1894 में, कोई बताएगा क्या, तो कौन सा सिद्धांत दिया था, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना। क्या करना, बच्चे को करके सीखना, करके सीखेगा बच्चा, ये इन्होंने बताया था भाई साहब। ठीक है, इतना आगे समझ में, तो क्या होगा इसका, डी होगा आंसर। बिल्कुल शानदार, लाजवाब। चलो ये हार्वर्ड गार्डनर बता दिया है, हार्वर्ड गार्डनर भाई साहब, हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। इन्होंने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, बहुकारक। इन्होंने बोला था बुद्धि कितने 8 प्रकार होते हैं, कितने 8। और भाषाई हो गया, कौन कौन सा, कोई बताएगा। एक तो भाषाई हो गया, दूसरा हो गया आपका तार्किक। ठीक है, तीसरा आपका शारीरिक। ठीक है, इसके बाद हो गया संगीतात्मक। ठीक है, 3 हो गया 4। इसके बाद बताया था उन्होंने 5 देशिक। ठीक है, छठवां क्या बताया था, कोई बताएगा। इसके बाद प्रगतिवादी। ठीक है, 7वां ये याद रखना क्योंकि इनमें से आ जाता कौन सा इन्होंने नहीं बताया था, अंतर्व्यक्तित्व। ठीक है, एक था अंतर्व्यक्तित्व, कौन था, अंतर्व्यक्तित्व। ठीक है, तो ये 8 बताए थे उन्होंने। तो उन्होंने बताया एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए, तो एक याद रखना, कोई बताएगा। तो अच्छा कवि या लेखक होना है तो तुम्हें अच्छे से भाषाई बुद्धि होनी चाहिए। क्या, भाषाई बुद्धि। ठीक है, इतना आगे समझना सभी को, शानदार। तो क्या होगा इसका, बी होगा। ठीक है, बिल्कुल, तुम लोगों ने तो एकदम माहौल बना दिया भाई साहब। क्या बना दिया, माहौल। अभिकथन एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों को मौखिकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि तुम करके स्वयं करके सीख सकते हो। क्या कर सकते हो, स्वयं करके सीख सकते हो। ठीक है, करने के लिए बढ़ावा देने चाहिए, बिल्कुल सही है। भाषा और सोच विकास एक दूसरे से स्वतंत्र
अरे गलत है भाई साहब, स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये आपस में जुड़े रहते हैं। अगर तुम्हारा भाषा सही होगी तो तुम्हारा विकास भी हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ए सही है और आर क्या है, गलत है, ठीक है। क्या होगा इसका, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। इतना आगे समझ में बिल्कुल शानदार। चलो नेक्स्ट बताते हैं। चलो इसका आंसर कौन बताएगा। आपकी कक्षा में जब कोई लड़का रोता है तो दूसरे विद्यार्थियों उसे क्या कह देते हैं। देखा होगा रोता है, मतलब आपकी क्लास में कोई बच्चा है, आपका दोस्त जो भी हुआ हो वो रोने लगा, ठीक है। तो उसके क्या है, दूसरे विद्यार्थी उसे यह कहकर चढ़ा देते हैं, क्या, जो दूसरे विद्यार्थी होते हैं वो क्या कहते हैं, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, क्या, लड़कों की तरह व्यवहार मत करो, तुम तो लड़के हो भाई साहब, लड़कियों की तरह, क्योंकि लड़के रोते नहीं है भाई साहब। यह कथन क्या है बताओगा कोई। जैसे उन्होंने बोला लड़कियां घर का काम करती हैं, बाहर का काम लड़के करते हैं, ऐसे रोते नहीं है, तो बताइए क्या। अरे ये भाई साहब ये है आपकी लैंगिक रूढ़िवादिता जो समाज द्वारा बनाई गई है कि ऐसा लड़कियां करती हैं वैसा लड़के करते हैं दुनिया भर के, ठीक है। तो इन्हीं को तो दूर भगाना है अपन। इतना आगे क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, ठीक है, बिल्कुल शानदार। चलो इसका आंसर बताओ। विद्यार्थियों की अधिगम शैली चरण में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस नजरिए से देखना चाहिए। विद्यार्थियों की अधिगम शैली चरण में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को होती ना अलग अलग, जैसे कोई व्यक्ति भाषा के आधार पर अलग होता है, कोई मनोगतात्मक रूप से अलग होता है, शारीरिक रूप से कोई अलग होता है, धार्मिक रूप से कोई अलग होता है, कोई सांस्कृतिक रूप से किसी की भाषा अलग होती है, किसी का पहनवा। तो ऐसे लोग हैं तो इनको किस तरह से देखना चाहिए, कोई बताएगा। बाधा के रूप में गलत होगा, ठीक है। विकास प्रक्रिया के प्राकृतिक स्वाभाविक रूप में, असामान्य व्यवहार के रूप में गलत होगा। अभिसारी चंदन के नीचे जी करूं क्या होगा इसमें, विकास प्रक्रिया के प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में देखना चाहिए, क्योंकि ये तो प्राकृतिक रूप से सभी अपने आप में अलग होते हैं, ठीक है। विकास का क्या है, विकास क्या होता है, एक सा नहीं होता है। विकास का व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, हर व्यक्ति में कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसका आंसर बताओ। अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है। अधिगम हेतु मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। मूल्यांकन सभी क्षेत्रों को करना चाहिए। मूल्यांकन करते ना बच्चे का, कितना इसने पढ़ा, शारीरिक हो गया, उसका मानसिक कितना बुद्धि आई उसके अंदर, शारीरिक विकास कैसे हो गया, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, तो व्यापक होता है, बिल्कुल सही है। सतत होना चाहिए, बिल्कुल रोज होना चाहिए। मानकीकृत गलत होगा, ये मानकीकृत हमेशा याद रखना, ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। उसके तो स्वमूल्यांकन है जो मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन आपका सी नहीं होना चाहिए भाई साहब, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, एक अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन आएगा तो यहां कौन आएगा, अध्यापक, अधिगम के लिए। और जब भी अधिगम का मूल्यांकन आएगा तो समझ लेना, तो वहां कौन एक्टिव रहेगा, अधिगम का मूल्यांकन, सीखने का मूल्यांकन किसका होना चाहिए, तो यहां पर आएगा आपका शिक्षार्थी, ठीक है। चलो इतना आगे समझ में, शानदार, लाजवाब, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सी ऑप्शन होगा, शानदार। चलो इसका आंसर बताओ। शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में यह रचनात्मक और समस्या समाधान। रचनात्मक क्या होता है हमने बताया था, ये होता है, इसको बोलते हैं अभिसारी, अपसारी चिंतन भी बोल सकते हैं। अपसारी हो गया या सृजनात्मक, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चा अलग अलग तरीके से सोचता है, एक समस्या को कई तरीके से देखता है। तो बताओ ऐसा कौन सा दृष्टिकोण है जिसमें रचनात्मक चिंतन हो। आपका नाम क्या होगा, ये तो अभिसारी होगा, तुमने रट लिया हमारा नाम ये है, महेंद्र है, ठीक है, तो ये नहीं होगा रचनात्मक। आप कहां से हो, ये भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें तो निश्चित है, और आजादी कब मिली तो ये भी निश्चित है, ये अभिसारी हो गया। लेकिन ये होगा आप अपने शहर में प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हो, इसके लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कई तरह से इसका आंसर भी आप लोग दे सकते हो, ठीक है। इतना आगे समझ में, बिल्कुल शानदार। तो क्या होगा, बी। इसमें क्या होगा, आपका रचनात्मक कौशल होगा, अपसारी कौशल और अभिसारी कौशल, ठीक है, बिल्कुल शानदार। चलो इसका आंसर बताओ। देखो हाशिए पर स्थित क्या होता है, जो क्या है, वंचित वर्ग, इसे को बोलते हैं वंचित वर्ग। वंचित वर्ग कौन होते हैं, ऐसे वर्ग जो सामाजिक रूप से पिछड़े हो, आर्थिक रूप से, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हर रूप में पिछड़े हो। तो समूह में आने वाले विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए, कोई बताएगा। उसे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में अर्थहीन मानना चाहिए, गलत होगा, ऐसा नहीं करना। उसे मान देना चाहिए, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए,
उसे नकार देना चाहिए, गलत है। उसे समूहों द्वारा ग्रहण ज्ञान से कमतर समझना चाहिए, गलत है। उसे मान देना चाहिए, मतलब उनको सम्मान देना चाहिए, क्या उनको सम्मान दो और प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल, मान मतलब होता है उनको सम्मान दो, तो मैं उनकी गलतियों को सम्मान देना है, उनकी संस्कृति को, उनकी विभिन्नताओं को, ठीक है। क्या होगा आपका? बी होगा, ठीक है। इतना आगे शानदार, लाजवाब, बिल्कुल। इसका आंसर बताओ। सौलीन क्या होता है? इनको बोलते ऑटोज, मतलब ऐसे बच्चे जो क्या स्वयं में लीन रहते हैं। देखा होगा कुछ रहते हैं जिनसे ये बीमारी हो जाती है, आपकी मस्तिष्क स्वयं में लीन रहते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चे जो स्वयं में खोए रहते हैं तो उनमें क्या होता है, तो देखा होगा तो ये मस्तिष्क संबंधी बीमारी है, एक डिसेबिलिटी है, अक्षमता है। तो इससे संबंधित जो व्यक्ति रहते हैं वो क्या होते हैं? आवेगशील होते हैं और उनको याद नहीं रहता है, ठीक है, चीजें भूल जाते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, और संप्रेषण करने में उनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, हमारे विचारों को नहीं समझ पाते हैं। फिर भी उनमें एक सामर्थ्य होता है, सामर्थ्य मतलब एक गुण होता है। कोई बताएगा? हाँ, तो उनमें सामर्थ्य होता है, तो ये याद रखना, बारीक जानकारी पर ध्यान देंगे। मतलब ये क्या होता है? बारीक जानकारी वो रट लेते हैं, याद रख लेते हैं बारीक जानकारी, तो इनमें ये क्या गुण होता है। और ये तो इनकी क्या होती है? कमी। प्रभावशाली संप्रेषण नहीं होता है, संज्ञानात्मक नष्ट, ये क्या होता है? आपका दोष होता है, ठीक है। तो क्या होगा? बारीक जानकारी पर ध्यान देते हैं, तथ्यों को याद कर लेते हैं, उनमें एक खासियत पाई जाती है इन बच्चों में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें विद्यार्थियों का अक्षर और शब्दों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने में प्रॉब्लम आती है? तो कुछ अक्षमताएं बताई थी ना आपको, कुछ अक्षमताएं बताई थी, ठीक है। अक्षमताएं मतलब कुछ हो जाती है, पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, लिखने में आती है, बोलने में आती है, ठीक है। तो गुणज क्या होता है? इसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया लिया, ठीक है। अब उसने बोला अक्षरों और शब्दों को पढ़ने में, तो ये क्या होता है? कोई बताएगा? इसको बोलते हैं आपको डिस्ग्राफिया, ठीक है। इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद होता है डिस्पेक्सिया, ठीक है। इसमें क्या होता है? देखो, इसमें क्या होता है? गणित संबंधी समस्या, गणित के सॉल्व करने में समस्या आती है, ठीक है। इसका आंसर होगा वाचन वैकल्प, ठीक है। ये क्या होता है? वाचन वैकल्प, ठीक है। इसके बाद इसमें होता है लिखने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसमें लिखने में प्रॉब्लम, इसमें क्या होता है? वाचन में प्रॉब्लम, मतलब पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। इसमें आपका बोलने में और लिखने में और सुनने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? आपका वाचक वैकल्प, ठीक है। ये हो गया, तो ये आपको याद रखना। इसके अलावा इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर बताओ। देखो, दृष्टिबाधित कौन होते हैं? जो देख नहीं सकते। दृष्टिबाधित जो कम देख सकते हैं या सही से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। जूझते विद्यार्थियों में समावेशन में कौन सा बाधा बन सकता है? हस्तलिखित, देखो स्पर्श हिंचित, ये बाधक नहीं बनेंगे। ऑडियो का टेप व्याख्यान सुन के याद करेंगे, ये भी होगा। और बेल किताबें, बेल मतलब पेल नहीं है, बेल लिपि, और भावशाली जो बेल लिपि है ना, वो भी सहयोग करती है। लेकिन बाधा बनेगा हस्तलिखित नोट्स, क्योंकि हाथ से नोट्स लिखोगे तो वो पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसको दिख नहीं रहा है, ठीक है। और ये बेल लिपि, और सबसे प्रभावी कौन सी है? लुईस बेल कौन सी थी? बेल लिपि के जन्मदाता, ठीक है। इसमें औजारों से कुछ अक्षर उभरे हुए होते हैं, बच्चे उसको छूकर महसूस करते हैं, ठीक है। ये फ्रांस के थे, और 4 जनवरी को क्या मनाते हैं? बेल दिवस। तो क्या होगा इसमें? हस्तलिखित नोट्स क्यों होंगे? क्योंकि वो पढ़ तो पाएंगे नहीं, क्योंकि देख ही नहीं पाएंगे वो, ठीक है। ये आपको बाधा बनेगी। बताओ, अब ध्यान न्यूनता, इसको बोलते हैं ADHD। क्या होता है? अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी, और क्या होता है आपका? डिसऑर्डर, ठीक है। ये होता है। इसमें क्या होता है? तो मस्तिष्क संबंधी बीमारी है। इसमें क्या आता है आपका? अक्सर गुण होता है, एक गुण पाया जाता है, ठीक है। उच्च एकाग्रता, आवेगशील होता है, आवेगशील। इसमें क्या होता है बच्चा? आवेगशील।
उसके आवेग बहते हैं, गुस्सा आ जाता है, ठीक है, और जानकारी को स्मरण करने में प्रॉब्लम आती है, स्मरण करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और याद नहीं रख पाता, भूल जाता चीजें, ठीक है। और एक चीज इसमें क्या रहती है, इसे रहने की योग्यता, एक गुण कौन सा है, उच्च एकाग्रता नहीं होती है, ये तो गलत होगा। कार्य क्षेत्र में व्यवस्थित, अपने कार्य क्षेत्र में क्या होता है, व्यवस्थितता और संगठन पाया जाता है, वो काम को सही से कर पाता है, लेकिन आवेगशील होता है, उच्च एकाग्रता की कमी होती है, ये क्या होते हैं, दोष होते हैं, ठीक है। तो ये होता है ADHD, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता, ये मस्तिष्क संबंधी रोग है, ठीक है। तो इसका होगा C। चलो इसका आंसर बताओ, बिल्कुल शानदार। इसका आंसर क्या होगा बताओ। देखो अभिकथन एक सार्थक सीखने के लिए, एक क्या है, सार्थक सीखने के लिए ज्ञान का निर्माण हेतु छात्रों को सक्रिय रूप से उदाहरण प्रदान किए जाने चाहिए, बिल्कुल सही है। सीखना ज्ञान के निष्क्रिय अधिकरण की एक प्रक्रिया है, सीखना ज्ञान के निष्क्रिय नहीं होता, ये सक्रिय होता है, ये तो गलत है, ठीक है। तो क्या होगा, निष्क्रिय अधिकरण की एक प्रक्रिया है, नहीं है, सक्रिय है। तो क्या होगा इसका, तो याद रखना इसका होगा A सही है, R गलत है, ठीक है। C ऑप्शन आएगा आपका, क्या आएगा, A सही है और R क्या है, गलत है, ठीक है। इतना आगे समझना सभी को, बिल्कुल शानदार, लाजवाब। चलो इसके बाद नेक्स्ट बताएं आप लोग, चलो इसका आंसर बता, इसका आंसर कौन बताए। देखो अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए कैसी होनी चाहिए, वस्तु कैसी होनी चाहिए, अमूर्त होनी चाहिए, अरे अमूर्त नहीं होनी चाहिए, बच्चों को मूर्त देना चाहिए, गलत होगा। असंबंधित खंडों में नहीं, खंडों में संबंधित, एक व्यवस्थित तरीके से पेश करना चाहिए, ठीक है। क्या होगा इसका, सही होगा विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित हो, ताकि वो समाज में रहकर आसानी से सीख सकें। तो इससे क्या होगा, अधिगम अच्छा होगा, ठीक है। अति सामान्य ये भी गलत होगा, इसका ऑप्शन होगा C, ठीक है, बिल्कुल शानदार। चलिए इसके बाद क्या है हमारा 23वां क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या बोलता है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण उपलब्धियों में विफलता में योगदान देगा। विफलता में, क्या बोल रहा, विफलता में, सफलता में नहीं, कौन सा कारक है जो विफलता में, देखो ये तो सफलता में योगदान देगी, ठीक है, ये समावेशी आपकी सफलता में योगदान देगी, ये भी सफलता में, लेकिन विफलता में योगदान कौन देगी, ठीक है। तो गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, अगर ऐसा पाठ्यक्रम आप लोग उसको बता रहे हैं जो उसके काम का नहीं है, जिनकी दैनिक मतलब जीवन में उपयोगिता नहीं है, तो वो क्या होगा, विफलता में सहयोग देगा। चलो इसके बाद बताओ नेक्स्ट, अधिगम के सामाजिक संरचनावादी उपायों के अनुसार कौन सा तरीका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है। क्या बोला, अर्थपूर्ण अधिगम मतलब जिसमें बच्चा अधिक से अधिक सीखेगा, तो कौन है, नहीं है। देखो स्वयं अन्वेषण करेगा बच्चा, स्वयं से खोजेगा, तो ये तो अधिगम में सहयोगी होगा, ठीक है, प्रभावशाली है। चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी भी है, खोजी गई अधिगम, लेकिन निष्क्रिय अनुसरण क्या है, प्रभावशाली नहीं होगा। इसमें बच्चे को निष्क्रिय रखोगे तो कैसे अधिगम होगा बताओ, तो ये क्या होगा, प्रभावशाली नहीं होगा, ठीक है। इतना आगे समझ में। चलो इसके बाद बताओ, विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों के विकास के लिए कौन सा बढ़ावा दे, किसको बढ़ावा देगा, कोई बताएगा। तो विज्ञात्मक स्थिरता नहीं होगा जी, अपसारी अभिसारी नहीं होगा जी, क्या होगा इसका, अपसारी चिंतन को बढ़ावा देना। आपको क्या बोल रहा है, कौशलों के विकास के लिए समस्या, जब अपसारी चिंतन क्या होता है इसमें, इसी को हम रचनात्मक भी बोलते हैं, रचनात्मक, इसी को सृजनात्मक, ठीक है। इसमें क्या करता है बच्चा, एक समस्या को कई तरीके से, एक समस्या को कई तरीके से क्या करता है, कई तरीके से सोचता है या हल करता है। जैसे उसने बोला दिल्ली के बारे में बताओ, ठीक है, दिल्ली प्रदूषण को कम कैसे कर सकते हैं, भ्रष्टाचार को, ठीक है। और अपसारी क्या होता है इसमें, एक समस्या को एक तरीके से सीखते हैं, एक समस्या को। तो इसका क्या होगा, कौशल कैसे बढ़ेगा, जब बहुत सारी आप दिमाग लगाओगे, अमूल चिंतन करोगे, तो ये होगा अभिसारी चिंतन। क्या होगा, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, सॉरी बी होगा। देखो अब क्या है, विद्यार्थियों द्वारा गहन वैकल्पिक अवधारणाओं से अध्यापकों को किस प्रकार से निपटना चाहिए। मतलब इसमें बोल रहा है कुछ बच्चे ऐसे रहते, कुछ धारणा बना लेते गलत वगैरह, किसी के बारे में गलत बना ली, या उनको कोई ने पढ़ा दिया गलत वगैरह, तो वो धारणा बन जाती हैं, तो उससे उन्हें क्या होगा, ग्रहण कर लिया। या किसी के खिलाफ कोई गाली वगैरह, या किसी के खिलाफ उन्होंने क्या कर लिया, ऐसा माहौल, ऐसे अपने मन के इंसान तो खराब है जबकि वो सही है। तो इस तरह से निपटने के लिए क्या करना चाहिए, उन्हें ठीक तरह से समझना चाहिए तथा अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। बिल्कुल उनकी जो भी गलतियां हैं, जो भी अवधारणा है, उनको अच्छे से समझना चाहिए, ताकि वो क्या है, आगे उनको अनदेखा नहीं करना है, कठोरता से नहीं करना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो क्या होगा इसका, बी आंसर सही होगा, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ, विद्यार्थी निम्न में से क्या महसूस करेंगे यदि भी यह विश्वास करने लगे कि
उनके प्रयासों का कार्य के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बता, मतलब अगर आप बार बार मेहनत कर रहे हैं, अगर बार बार मेहनत कर रहा है और विफल हो रहा है आप लोग, तो बताओ एक समय बाद आपके मन में कुछ ऐसी संभावनाएं आ जाती हैं, तो वो पूछा क्या होता है जब आप बार बार कोशिश करते हो विफल, तो आपके मन में क्या आ जाएगा? तो देखो, आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं आएगा, गौरव नहीं आएगा, राहत भी, क्या होगा? अधिगम आसक्ता आ जाएगी। मतलब आप लोग समझोगे यार हम तो ऐसे ही हैं, हम कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, बट ऐसा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये प्रोफेशनल है, ये सभी के साथ होता है, ठीक है। ऐसा लगता है हम बार बार जब असफल होते हैं तो अधिगम आसक्ता आ जाती है, हम सीखने में प्रॉब्लम आती है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसका? ये होगा, बिल्कुल शानदार, ठीक है। इसका आंसर बताओ। देखो, अभिप्रेरणा क्या होती है? मतलब ऐसे भाव जो किसी भी लक्ष्य को बढ़ने या प्राप्त करने में मदद करते हैं। तो एक तो होता है आंतरिक अभिप्रेरणा, क्या होती है? आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है। आंतरिक क्या होती है? जब ऐसा मोटिवेशन जब हमारे अंदर से, हमारे दिल में से, हमारे अंदर से आवाज आती है ना, बोलते हैं ना हमारे मन की, हमारे दिल ने कहा ये है, ठीक है। जब खुद से स्वयं से क्या होते हैं? मोटिवेट, कि जब तुम्हें लगने लगे कि यार हमें तो क्या करना है, हमें ये चीज सीखनी है या हमें बुक पढ़नी सीखनी है, तो तुम खुद से पढ़ोगे, या तुम्हें लगता है हमें टेस्ट पास करनी है, टीचर बनना है, तो खुद से पढ़ोगे। तो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, ये लंबे समय तक होती है आपकी। और बात क्या होती है? जब तुम्हें कोई लालच देता है, जैसे पुरस्कार दे दिया, टीचर ने बोला कि सबको एक एक पुरस्कार, एक एक पेन मिलेगा जो टॉप मारेगा, या तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें लालच दी, या तुम्हारे दोस्तों ने दी, तो तुम उन लालच में आके काम करते हो, तो वो होता है बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है। तो आंतरिक क्या होगा आपका? ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना, तुम्हें खुद से लगा कि हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तुम्हें कोई ने जबरदस्ती नहीं वहां पर बिठाला, ठीक है। ये होगा आपका आंतरिक अभिप्रेरणा। जी आपका बाह्य होगा, जे भी बाह्य होगा, दंड से बचने की चर्चा में भाग लेना, सहपाठियों को प्रभावित करने के लिए चर्चा में भाग लेना भी, ठीक है। तो जे हो गए बाह्य, ये क्या होंगे आपके? बाह्य अभिप्रेरणा। इतना आगे समझ में? बिल्कुल शानदार। चलो नेक्स्ट बताओ। अब इसका आंसर बताओ। एक अध्यापिका को अपने अधिगम करता मतलब कौन होता है? शिक्षार्थी, जो क्या करते हैं? सीखते हैं, ठीक है। में से क्या है? में से किस प्रकार के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए? कोई बताएगा कैसे लक्ष्य देना चाहिए ताकि बच्चा अधिक से अधिक सीख सके, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा, महारत हासिल करने वाले, ताकि बच्चा इस क्षेत्र में परिपक्व हो जाए, उसको चीजें आने लगे। तो ये तो कई बार आ चुका है ये आंसर, ठीक है। इतना आ गया समझ में, ठीक है। तो इसका क्या होगा? ए होगा, ठीक है। क्या होगा? ए होगा। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर बताओ। देखो, विद्यार्थियों में किस प्रकार का कौशल बढ़ावा नहीं देना चाहिए? मतलब इनमें से कौन सा कौशल है जिसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ठीक है। अभिसंज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए बच्चों में, ताकि वो अपने स्वयं से कार्य कर सकें। चिंतन को देना चाहिए ताकि वो समस्याओं को सॉल्व कर सके। सृजनात्मकता को देना चाहिए ताकि उनके मन में अधिक से अधिक क्या आइडिया आए, ठीक है। लेकिन अधीनता उन्मुख नहीं होना चाहिए। अधीनता उन्मुख क्या होता है? इसमें बच्चा बिना सोचे समझे क्या करता है? बिना सोचे समझे ही क्या करने लगता है? कार्य करने लगता है, और इसका परिणाम गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको नहीं देना चाहिए, ठीक है। चलो ये था हमारा आज का सेशन, ठीक है। ये था हमारा सेशन। अब आप लोग बताएं आपको सेशन कैसा लगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आपको दोस्तों को बताना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर वगैरह करना है, ठीक है। तो जी आपको शेयर वगैरह कमेंट तो जरूर करना है। क्या करना है? कमेंट वगैरह करना, शेयर वगैरह करते रहना, ठीक है। अब आप लोग बताएं कैसा लगा, कमेंट जरूर करना है आपको, ठीक है। बताना है कि आपको शानदार सेशन कैसा लगा है, ठीक है, ताकि हम और अच्छे अच्छे सेशन ना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।